नमस्कार, मेरा नाम मानव है। हम ऑटो एक्सपो 2023 में चहलकदमी कर रहे हैं और यहाँ पे नई नई गाड़ियाँ देख रहे हैं और हम यहाँ लेक्सस के पवेलियन पे आए और हमारी मुलाकात हुई बहुत ही खास मेहमान से। नवीन सर हमारे साथ, प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और एक तो बिल्कुल हमारे पीछे ही बिल्कुल RX 500H। यस, थोड़ा सा बताएं आप, इंडिया में लग्जरी कार मार्केट एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है जरूर। और उसके अंदर लेक्सस का एक बड़ा रोल है, क्योंकि आप एसयूवीज बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा आप रिलायबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और भारत में लोगों को रिलायबिलिटी और ट्रस्ट चाहिए जी। तो इसके पीछे का थॉट, इसको इंडिया में लाने का कारण क्या, कुछ स्टडी, क्या रिसर्च रही? ब्रांड लेक्सस तो वैसे 30 साल पुरानी है, लेकिन इंडिया के अंदर 2017 में हमने पहली बार यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ रखी थी कस्टमर्स के लिए। इंटेंशन ये था कि कस्टमर हमें जाने, हम कस्टमर को जाने, बिकॉज हर हमारे लिए हर एक कस्टमर एक यूनिक पर्सनालिटी होता है। उसको कैसे हमने उसको ध्यान रखना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम तो कहते हैं कि शायद आपने पहले भी सुना हो ये बात, कि हम कहते हैं कि हर कस्टमर को हम कस्टमर नहीं बोलते, हम गेस्ट बोलते हैं। हर गेस्ट को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया हो। इस सब की सोच से कंपनी आगे चली है। 2 साल हमने काफ़ी कुछ सीखा, 17 से 19 तक। 19 के बाद में अनफॉर्चुनेटली कोविड आया। कोविड के अंदर हमने काफ़ी मार्केट स्लो डाउन देखा और मेंटालिटी चेंज हो रही थी लोगों की। उस टाइम पे सारा ध्यान सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ और हाइजीन और इन सब चीज़ों पे चला गया था, जो कि बट नेचुरल है। उसके बाद में जो रिवाइवल हुआ है वो ये इसलिए हुआ है, उसकी 2-3 रीज़न हैं। पहली चीज़ ये कि जब स्लो डाउन भी हुआ ना, तो जो देखिए हर मार्केट के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। हमारे मार्केट का ट्रिगर पॉइंट है कि जो अल्ट्रा रिच और जो HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, HNI और अल्ट्रा HNI की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर उनकी ग्रोथ होगी तो वो कुछ ना कुछ गाड़ियाँ खरीदेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोविड ऑल्सो ये HNI ग्रोथ कम नहीं हुई थी। मार्केट इसलिए डिप हो रहा था क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट टूट गया था। उस टाइम पे ध्यान लोगों का दूसरी तरफ चला गया था। कहा जाता है कि इंडियन इकोनॉमी में कम से कम एडिशनल 11 से 13% की एडिशनल सेविंग हुई है। अब वो सेविंग का मतलब ये है कि 2 चीज़ें हुई। एक तो पैसा आदमी के हाथ में आया, दूसरा उसको ये समझ में आ गया कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ज़िंदगी ना मिले दोबारा। तो वो उसकी वजह से उसने जो इंग्लिश में कहते हैं हम योलो, यू ओनली लिव वंस, तो उसकी वजह से हमने ये देखा है कि जो लोगों का मानसिकता है वो इस तरह से हो गई है कि इंडिया ऑलवेज हैज़ बीन अ सेविंग इकोनॉमी। हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा जाता है कि पैसा 1/3 आपका एक तरफ अलग रख दीजिए। लेकिन हमने ये देखा है कि ये जो माइंडसेट जो चेंज हुआ है उसकी वजह से लोग, अगर मेरे पास में है, ये टाइम है, ये पैसा है, तो मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँगा। लोग आगे चल के आ रहे हैं और यंग पॉपुलेशन हमारे पास आ रही है। जिनके फर्स्ट जॉब्स होते हैं वो भी हमारे पास में आने लग गए हैं, क्योंकि पिताजी की वजह से घर के सेटिस्फैक्शन तो सब कुछ है ही उनके पास में। लेकिन जो उनको आगे चलने के लिए उनको चाहते हैं कि वो भी एक अपनी पर्सनैलिटी लोगों को दिखा सकें। गाड़ियाँ एक रूप होता है जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप किसी पार्टी में जाएं, कहीं बाहर जाएं, तो आप कौन सी गाड़ी चला के आएँ, ये भी एक कई बार टॉकिंग पॉइंट हो जाता है। इंडिया में हमेशा से गाड़ी एक स्टेटस सिंबल। बिल्कुल। इंडिया में गाड़ी यूटिलिटी बाद में बनी है, वो पहले स्टेटस सिंबल है। चाहे वो शुरुआत एम्बेसडर के ज़माने से आप लीजिए, जो तब वो राजा होता था, और आज जो लेक्सस में चल रहा है वो भी एक राजा वाली फीलिंग होता है। श्योर। तो हमें थोड़ा RX 500H, देखिए जो ब्लैक ब्यूटी आपके सामने खड़ी है, ये हमारी नई पेश है। इसको हम कहते हैं RX 500H। एक क्रॉसओवर सेगमेंट बना है। क्रॉसओवर सेगमेंट का मतलब पैसेंजर कार का कंफर्ट, लेकिन SUV का यूटिलिटी, ये दोनों को मिक्स करके ये गाड़ी बनी है। सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है। इसके बारे में मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। जी, मैं कम करता हूँ, लेकिन मैं आपकी कह रहा हूँ। जी, मैंने पीछे लेक्सस की ES 300H चलाई थी। जरूर। और मैंने उसमें 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी। बिल्कुल। एक लग्जरी कार, लग्जरी ब्रांड, परफॉर्मेंस भी दे रही है और वो 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल रही है। मेरे को कोई भी पूछता था ना, यार ये इतनी बड़ी कार है, ये एवरेज, इंडियन मेंटालिटी है, एवरेज कितना देगी? अमीर लोग भी यही बात करते हैं, एवरेज कितना है। मैं कहा 21 का हो ही नहीं सकता। मैं कहा बिल्कुल हुआ है ये, और मैंने ऐसा करके दिखाया है। जरूर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके कई फेसेट्स है। एक फेसेट तो आपने बताया फ्यूल एफिशिएंसी का, दूसरा ये कार्बन एमिशंस बहुत कम करती है। क्योंकि 60% ऑफ द टाइम गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक मोड में चल रही होती है। आप उसकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमने इंडियन कंडीशंस में क्या होता है, आप ब्रेक ज़्यादा लगाते हैं, एक्सीलेटर कम यूज़ करते हैं। जब आप ब्रेक लगा रहे होते हैं तो आप गाड़ी को फ्यूल कर रहे होते हैं।
ये इसकी खासियत है। रीजनरेटिव। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसके अंदर, तो उसकी वजह से ये सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से ये हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट अब मास मार्केट में भी आने लगा है। तो उससे इसका रब ऑफ इफेक्ट लग्जरी में, जैसे आपने चलाई तो आपको पता चला, दूसरों को ने दूसरे भी चलाएंगे जो मास मार्केट में चलाएंगे तो उनको इस चीज़ का और ज़्यादा ज्ञान होगा। और सबसे तीसरा पावर होता है। पावर के टाइम पे दो सोर्स होते हैं इंजन के अंदर, गाड़ी के अंदर, एक इंजन और एक मोटर। जब ज़रूरत पड़ती है तो इंजन का कंप्यूटर ये डिसाइड करता है कि आपने एक्सीलेटर को जोर से पैर रखा तो मतलब आपको पावर की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे बोथ इंजन एंड द मोटर विल किक इन, और उससे क्या होता है कि एक सडन एक्सेलरेशन मिलता है आपको। तो ये 3-4 खूबियाँ हैं इस टेक्नोलॉजी की। दुनिया भर में बहुत पॉपुलर रही है ये गाड़ी, ये टेक्नोलॉजी रादर, और उसको हमने इंडिया में 97% जो आप गाड़ियाँ यहाँ देख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज 2 कॉन्सेप्ट कार्स जो कि इलेक्ट्रिक में है, वो हमारी जो है इस सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फॉर्म में है। फ्यूचर में हम ये कह चुके हैं ऑलरेडी, 2019 के एंड में हमने 2020 के एंड में हमने ये डिक्लेयर किया था कि 2035 तक हमारी जो भी गाड़ियाँ दुनिया में बनेंगी वो सारी बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी, फुल इलेक्ट्रिक। तो उसकी तरफ हमने 2 कॉन्सेप्ट कार यहाँ पे पेश किए, आप ज़रूर उनको अपने दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में डिज़ाइन पे बहुत काम किया गया है। बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी का मतलब ये नहीं होता कि आप इंजन निकाल के उसमें बैटरी लगा दीजिए या मोटर लगा दीजिए, उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म और उसका मटीरियल्स इटसेल्फ वहाँ से चालू होता है। तो मटेरियल भी डिफरेंट होने चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा कि इट विल बी एन अडॉप्टेड ईवी, वो हम नहीं चाहते। और वो ज़्यादा सक्सेसफुल अभी खैर ऑल्दो इतनी ईवीज आई नहीं है जी, लेकिन अडॉप्टेड ईवीज बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बहुत लंबी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूमर्स विल डिसाइड सर। वो देखिए कस्टमर्स को जब वो सब एहसास होता है इन सब चीज़ों का, जब वो उसके हिसाब से फिर अपना नेक्स्ट परचेज का डिसीजन लेते हैं। फ्यूल सेल के ऊपर भी लेक्सस काम कर रहे हैं। फ्यूल सेल के ऊपर देखिए हमारी एज अ कंपनी वी आर द लग्जरी मेकर ऑफ टोयोटा, so as a company between the two groups we have decided that बैटरी में लेक्सस में काम होगा, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ में ये देखिए इस टेक्नोलॉजीज़ का मतलब ये होता है कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाह रहे हैं। सारे पाथवेज हैं, ये अलग अलग रास्ते हैं वहाँ पहुँचने के, और हर गाड़ी के हर टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ गैप्स हैं, तो वो जब तक पूरे होते हैं ऐसी कोई आइडियल व्हीकल मेरे ख्याल से तो अभी बन नहीं पाएगी जो सब कस्टमर्स की नीड को पूरा करे। तो फाइनली कस्टमर डिसाइड करेगा उसकी क्या ज़रूरत है, उसके क्या ड्राइविंग नीड्स हैं, उसके हिसाब से उसको कौन सी गाड़ी मोस्ट सूटेबल है। आखिरी सवाल, मेक इन इंडिया पे क्या फोकस है लेक्सस? मेक इन इंडिया पे एक बहुत प्रिविलेज बात है हमारे पास में कि देखिए लेक्सस बनाने के लिए हम कहते हैं कि हमें टेक्नीशियन या फिर वर्कर नहीं चाहिए होता, हमें आर्टिस्ट चाहिए होता है। क्योंकि क्या है कि ये गाड़ी जो है ना हैंड क्राफ्टेड होती है। अब अगर इस गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये जैसे आपके लिए ही बनी है। तो उसके लिए ये जो टेक्नीशियन जो हम कहते हैं जो मास्टर क्राफ्टमैन, उसका एक वर्ड है जापान में तकुमी क्राफ्टमैन, वो हम कहते हैं कि एक आदमी अगर एक ही काम को 60,000 घंटे करे, 60,000 घंटे, तो वो उसके अंदर वो स्किल पैदा होगी। तो वो क्राफ्टमैनशिप के लिए हमने अपने हेड ऑफिस को सजेस्ट किया कि हमारे पास में कुछ बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे वहाँ पे बेंगलोर में एक टेक्निकल स्कूल है, वहाँ पे हम बच्चे लेते हैं जो कि रूरल बैकग्राउंड से तो आते ही हैं लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, जो एजुकेशन अपनी शायद नहीं कंटिन्यू कर पाए। उन बच्चों को हम 3 साल पढ़ाते हैं और इंडस्ट्री के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो देते हैं। वो लोग आज की तारीख में 24 साल के अंदर 16 से 19 वो पढ़ाई करते हैं, 19 से लेकर 24-25 तक वो अपना आर्ट को परफेक्ट करते हैं, और 24-25 की एज में जो लेक्सस लाइन पे काम करना चालू करते हैं तो वो उस लेवल का काम करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे असेंबली लाइन पे जो लड़का काम करता है वो 24 से 25 साल की एवरेज एज है। एवरेज एज इन जापान इज़ क्लोज टू 47 ईयर्स। तो जो आदमी हुनर 47 ईयर्स में जापान में हासिल कर रहा है वही ये बच्चा 24 साल की उम्र में कर रहा है और ये जाके वर्ल्ड स्किल कॉन्टेस्ट में जीत रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हम चौथी कंट्री हैं दुनिया की जिसमें हमने ये लेक्सस को इंडिया में बनाना चालू किया है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ अगर आप देखें तो आई एम टॉकिंग अबाउट जापान जो कि पेरेंट कंट्री है,
उसके बाद में अमेरिका, कनाडा और उसके बाद में इंडिया को ये पहला मौका दिया गया। कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो फॉर मच। दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। Thank you so much. Thank you. आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। श्योर, इंशाल्लाह। एंड अगर आप ऑटो एक्सपो आ रहे हैं तो लेक्सस पवेलियन में आए सर, अगर यहाँ मिले तो उनके साथ बात जरूर करिएगा, बहुत अच्छी बातें करते हैं और इनको जेनजी वर्ड्स भी पता है, योलो। ठीक है जी, ओके, पार्ट ऑफ माय जॉब। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं। मेरा नाम मानव है, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।